1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता को लेकर जो आदेश आया था, उसका विरोध का स्वर अब गूंजने लगा है। अभी यह विरोध स्थानीय स्तर पर देखा जा रहा है। धीरे धीरे यह विरोध देश की राजधानी और संसद में भी गूंजेगी और सरकार को कुछ सकारात्मक हल निकालने के लिए विवश कर देगी। इस विरोध में अब कुछ नेतागण भी शिक्षकों का साथ दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत हो या कुछ एमपी और कुछ पार्षद जो शिक्षकों का खुलकर साथ दे रहे हैं। इसी बीच एक दुखद समाचार भी आया है। उत्तर प्रदेश में मनोज कुमार साहू जी इस निर्णय के कारण इतना मानसिक तनाव में आ गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। 49 वर्ष के मनोज कुमार साहू जी को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक की नौकरी मिली थी। उनके पास टेट परीक्षा में अपीयर होने के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं था। ऐसे में उनको लगने लगा कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना और उसके बाद टेट परीक्षा पास करना ये 2 साल में संभव नहीं हो सकता है। आप सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा कदम ना उठाएं। यह एक समस्या है और इस समस्या का जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा और आपकी जीत होगी। इस विश्वास के साथ इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाएं, लेकिन इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। यह आपके आंदोलन को, आपके विरोध को कमजोर कर देगा और आपकी जीत में संदेह पैदा करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार हर दिन इस निर्णय में रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर 40 से 50 रिव्यू पिटीशन डाला जा चुका है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कम ही डाला गया है, ज्यादा रिव्यू पिटीशन शिक्षक संघ की ओर से डाला गया है। रिव्यू पिटीशन डालने का अंतिम तारीख 30 सितंबर था। चूंकि 1 सितंबर का ऑर्डर था, 30 दिनों के अंदर रिव्यू पिटीशन डाला जाना चाहिए। इस हिसाब से अभी 1 दिन बाकी है और उस अंतिम दिन में हो सकता है कि कुछ रिव्यू पिटीशन और डल जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इतना अस्पष्ट है कि इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज इस अंक में मैं उन 3 सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो सबसे अधिक पूछा गया है और एक नेचर का है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों पर भी यह निर्णय लागू होता है? मैं आपको बता दूं कि यह जो सारा फसाद उत्पन्न हुआ है उसका जड़ ही यही है। वो इसी प्रश्न से उठा हुआ सारा विवाद है। यह मामला केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों से जुड़ा हुआ था और पता नहीं यह धीरे धीरे अपना दिशा बदल लिया। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों पर जो इस पिटीशन में मुख्य सवाल था, मुख्य विषय था, वो तो लार्जर बेंच में रेफर हो गया। उस पर अभी तक कोई निर्देश या आदेश नहीं आया है, लेकिन जो कहीं भी पिक्चर में नहीं था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया। जिस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है वो प्रश्न इस पिटीशन में कहीं था ही नहीं। दरअसल यह मामला महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों से जुड़ा हुआ था। इस पिटीशन में मुख्य सवाल यह था कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरटीई लागू होता है और उसके शिक्षकों के पदोन्नति के लिए क्या टीईटी पास करना जरूरी है। अर्थात यह मामला पूरी तरह से अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों के पदोन्नति से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने अपना दिशा बदल लिया और यह बाकी सारे शिक्षकों के लिए गले की हड्डी बन गई।
जिस विषय पर निर्णय आना था वो निर्णय लार्जर बेंच में रेफर हो गया। क्योंकि उस तरह का निर्णय इससे पहले भी 3 जजों की बेंच का दिया हुआ था, इसलिए ऐसे मैटर को अब उससे ऊपर के बेंच को ही डिसाइड करना था और वो अभी तक अनडिसाइडेड है। इसलिए यह निर्णय अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों पर अभी लागू नहीं होता है। जब लार्जर बेंच इस विषय को सुनेगा और उस पर निर्णय देगा, उस समय जो उनका निर्णय होगा वही अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों पर लागू होगा। इसलिए अभी अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों पर यह निर्णय लागू नहीं होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों पर भी लागू होता है। निर्णय में यह कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है कि किन शिक्षकों पर लागू होगा और किन पर नहीं, बल्कि उसमें सभी शिक्षकों की बात की गई है। अर्थात इसमें सभी शिक्षक शामिल हैं, चाहे वो संविदा पर काम कर रहे हों या वो रेगुलर टीचर हों, सभी शिक्षकों के ऊपर यह निर्णय लागू होता है। चूंकि इस निर्णय में गुणवत्ता को मुख्य आधार बनाया गया है, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे सभी शिक्षकों पर यह लागू होता है। संविदा के आधार पर जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वो भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें भी गुणवत्ता की जरूरत है, इसलिए यह सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होता है। इसमें किसी भी शिक्षक को कोई छूट नहीं दिया गया है। केवल वैसे शिक्षक जिनका सेवा 5 वर्ष से कम रह गया है, वैसे शिक्षकों को इसके लिए छूट मिला हुआ है। लेकिन वैसे शिक्षक यदि वो अपना पदोन्नति चाहते हैं तो उनको टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी। अब प्रश्न यह है कि शिक्षा में समान गुणवत्ता को यदि आप मानक रखते हैं और ये सभी शिक्षकों पर लागू करते हैं, तो समान शिक्षा देने वाले वो शिक्षक जिनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है, वो भी भविष्य में रेगुलर शिक्षकों के जैसा वेतन और सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। यह उनके अधिकार की बात है कि जब वो समान शिक्षा दे रहे हैं तो उन्हें समान वेतन और सुविधा भी चाहिए, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह बड़ा अनफेयर होगा। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या यह निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होता है। तो जी हाँ, निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी यह निर्णय लागू होता है। लेकिन चूंकि निजी स्कूलों के मैनेजमेंट में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, सरकार का कंट्रोल कम होता है, इसलिए निजी स्कूलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। निजी स्कूलों में न तो शिक्षकों की भर्ती की कोई प्रक्रिया होती है, न ही उनका कोई रिटायरमेंट एज होता है, न ही उनके वेतन और सुविधाओं का कोई ऐसा आधार होता है, और न ही उनकी कोई उम्र सीमा तय होती है। ऐसे में इस निर्णय को प्राइवेट स्कूलों में लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह आदेश उन पर भी लागू होता है। देश के सभी शिक्षक में वे शिक्षक भी आते हैं। हालांकि प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई निजी स्कूल टीईटी पास किए व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नहीं रखता है और वैसे शिक्षकों को रखता है जिसने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो वैसे स्कूलों के लिए कोई दंडात्मक प्रक्रिया नहीं बताया गया है। अर्थात इस निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि यदि कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए उसे क्या दंड मिलना चाहिए। अभी तक सरकार ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है और ना ही एनसीटी वालों ने कोई ऐसा प्रावधान बनाया है। और जब तक इसमें दंडात्मक प्रावधान नहीं होगा तब तक निजी स्कूल टीईटी क्वालिफिकेशन को अपने स्कूल में मैंडेटरी रूप से लागू नहीं कर सकता है।
निजी स्कूलों में टीईटी का प्रोविजन पूरी तरह से लागू करवाना है तो इसमें कुछ न कुछ दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए था। कुल मिलाकर यह समझें कि पूरे देश में नॉन माइनॉरिटी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को छोड़कर जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, संविदा पे पढ़ा रहे हो या निजी स्कूल में हो, सभी शिक्षकों पर यह लागू होता है। इसमें छूट केवल उन शिक्षकों को दिया गया है जिनकी सेवा अब मात्र 5 साल से कम रह गई है। बावजूद इसके यदि उन शिक्षकों को प्रमोशन चाहिए तो उन्हें भी टेट परीक्षा को पास करना आवश्यक होगा। उम्मीद है तीनों प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।